शौनक ऋषि कह रहे हैं कि आप वो उत्तम श्लोक विक्रम, जो उत्तम श्लोक हैं जिनका गुणगान एकदम चुने हुए श्रेष्ठ सर्वोत्तम श्लोकों के द्वारा सभी शास्त्रों में किया गया है, आप ऐसे भगवान के विक्रम, उनके पास टाइम्स जो दिव्य लीलाएं हैं, आप हमें उसके बारे में बताइए। हमारा मन अघा नहीं रहा, हम संतुष्ट नहीं हो रहे, हम और अधिक से अधिक हम सुनना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान के जो दिव्य रस है उसका आस्वादन करने की, जिनमें वो जिज्ञासा जागृत हो गई, या रस ज्ञानम, जो भगवान जो दिव्य रस का आस्वादन करने की कला से कला को जानते हैं, वो लोग हर क्षण भगवान के दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं। स्वादु स्वादु पदे 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 पदे, मतलब हर क्षण हर कदम पर जो रसज्ञ हैं, जो रस का आस्वादन करने में एक्सपर्ट हैं, वो भगवान के इन दिव्य लीलाओं का हर क्षण आस्वादन करते रहते हैं। ये बेसिकली शौनक ऋषि ने सूता गोस्वामी को बोला। तो ये जो रसज्ञ हैं, जो रस ज्ञानाम है, ये लोग कैसे रस का आस्वादन कर लेते हैं? ये रस का आस्वादन कर लेते हैं भगवान का स्पर्श करके, भगवान का संग करके। और ये भगवान का संग और स्पर्श कैसे करते हैं? भगवान की सेवा के माध्यम से। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, जो श्रवण है, भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण, भगवान के दिव्य नामों का श्रवण और कीर्तन, ये सब जो है ये भगवान का संग करने के संग ही करना है, ये सब भगवान की सेवा करना ही है ये सब। तो इसका मतलब ये है कि जो हम श्रवण करते हैं, जो हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वो हमें भगवान की एज अ सर्विस हमें करना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का जो व्याख्या की कि हे भगवान के अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, आप प्लीज़ हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो ये श्रील प्रभुपाद इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। न वितृप्यामः, कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, हम लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं हम कह रहे हो बस बहुत हो गया, अब और आवश्यकता नहीं है, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। ये पर्याप्त नहीं है। हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कमी है। वो कह रहे हैं पर्याप्त नहीं है, हमें आप प्लीज़ और बताइए, हमें आप प्लीज़ और बताइए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भगवत गीता में अर्जुन ने बोला था, आप प्लीज़ आप मुझे और बताइए। अर्जुन 10:18 में भगवान को बोल रहा है, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम, कि ये जो अमृत के समान आपकी जो दिव्य लीला है, इसका श्रवण करने से मेरा मन ही नहीं भर रहा। आप मुझे और विस्तरेण, आप मुझे और अधिक विस्तार से बताइए, और अधिक विस्तार से बताइए। तो भगवान ने बोला, देखो पूरी नहीं बता सकता, पूरी बताना संभव नहीं है। आपको मैं एक दिग्दर्शन, आपको मैं कुछ मुख्य बातों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और भगवान ने फिर 10वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान कृष्ण ने बहुत अनुग्रहवश भगवान ने उनको उसके बारे में आगे बताया भी था उन्होंने। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि न वित्रयामी का एक मतलब है कि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे आपकी लीलाओं के श्रवण से। इसका एक मतलब ये भी है कि हम जितने भी यज्ञ आदि जितने भी कार्य हैं, जितने भी भौतिक कार्य हैं, हम उन सब से परेशान हो चुके हैं, हम उनसे बोर हो चुके हैं। अब हमारे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हमारा सारा इंटरेस्ट जो है, हमारा सारा इंटरेस्ट अब आपकी लीलाओं के, आपकी शिक्षाओं का श्रवण करने के अंदर ही है। अब हमें किसी और कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब हम आपके लीलाओं का श्रवण करने में ही पूरी तरह से रत होना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ इसमें हमारी मदद कीजिए और हमें भगवान की लीलाओं का आप हमें विस्तार से आप व्याख्या कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, देखो जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है। और उन्होंने एक गन्ने का उदाहरण उठाया। उन्होंने बोला, देखो गन्ना है, आप खाओ, गन्ना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आप उस जिस गन्ने को आप चबा चुके हो, आप उसको दोबारा चबाओगे, पुनः चर्वनाना, आप चबाई हुई चीज़ को दोबारा से चबाओगे, आपको कोई रस नहीं आएगा। यद्यपि आपने ही पहले चबाई थी, किसी और ने चबाई है, या आपने ही पहले चबाई है, आपने पहले उसमें से रस मिला था, लेकिन अब आप दोबारा उसी चीज़ को चबा रहे हो जो कि आप पहले ही चबा चुके हो, तो अब आपको उसमें वो रस नहीं मिलेगा। अब आपने वही जो एक समय में बहुत ही मधुर लग रहा था गन्ना, अब उसका चर्वन करोगे, अब आपको उसमें से रस नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही वो उसका चर्वन किया जा चुका है, पहले ही वो चबाया जा चुका है। लेकिन भगवान की लीलाओं के साथ ऐसी बात नहीं है। भगवान की लीलाओं का आप जितनी बार मर्जी आप उसका श्रवण करोगे, स्वादु हमेशा आपको उसमें से रस प्राप्त होगा। और वो बोल रहे हैं रस प्राप्त होगा, तो एक बात है, वो रस निरंतर बढ़ के आपको मिलेगा। जो आपने पिछली बार आपने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया था, जो रस मिला, इस बार आपको उससे भी अधिक आपको सुख की, अधिक आपको स्वाद की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि वही स्वाद की प्राप्ति हो रही है, अब वो रस बढ़ गया, अब वो रस अपनी जगह पे कांस्टेंट, अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, वो रस बढ़ रहा है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, हर क्षण वो रस बढ़ रहा है। और जैसे जैसे वो रस बढ़ रहा है, एक भक्त की उस रस का आस्वादन करने की तृष्णा भी हर क्षण उसकी बढ़ती जा रही है। श्रील प्रभुपाद इसके प्रपोर्ट में बोल रहे हैं कि आप भगवद गीता भागवतम पूरा जीवन बार बार पढ़ते रहो, आप बोर ही नहीं होगे, कभी आप थकोगे नहीं। और थकना तो एक बात है, बोर होना एक बात है, आपको उसमें से हमेशा नवीन, आपको नूतन नई आपको उसमें से शिक्षाएं, नया रस, आपको नई इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी। और उसके विपरीत जो भौतिक जगत की कितनी बढ़िया से बढ़िया धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, एक बार सुन लोगे दोबारा सुनने का मन नहीं करता, क्योंकि उसमें वो रस नहीं होता। आपने एक बार चबा लिया, फेंको यार इसको, अब कौन इसको छेड़ेगा, दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की लीलाएं आप बार बार आप उसका स्मरण कर सकते हो। ऐसा क्यों है? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आध्यात्मिक वस्तु है वो डायनामिक होती है, वो उसमें हमेशा एक नवीनता रहती है, जबकि जो भौतिक वस्तु है वो स्टैटिक होती है, वो जड़ स्थिर होती है, वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, निष्क्रिय होती है। वो सक्रिय वस्तु में हमेशा आपको रस मिलेगा, निष्क्रिय वस्तु में आपको कभी रस नहीं मिलेगा। आपको एक बार मिल गया, बात ख़त्म हो गई, उसके बाद वो बात नहीं उसके अंदर रहती। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे और चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे थे उनसे, जो वाराणसी के जो मायावादी सन्यासी हैं, प्रकाशानंद सरस्वती के अंतर्गत जो सब मायावाद सन्यास का पालन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी बोला कि ये जो स्वादु पदे पदे, हर क्षण हर पग पर जो एक रसज्ञ व्यक्ति है, जो रस में दक्ष, रस का पान करने में दक्ष व्यक्ति है, हर क्षण इसका आस्वादन करता है। क्यों करता है? क्यों, क्या कारण है आस्वादन करने का? तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम 1:1-3 का उसमें उल्लेख किया। उन्होंने बोला, निगम कल्पतरोर गलतम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुता। और उन्होंने बोला इसलिए आस्वादन कर लेता है क्योंकि जो वेद शास्त्र जो हैं, वो वेद शास्त्र रूपी
जो कल्प वृक्ष है उसका ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, जिसके अंदर भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और शुकदेव गोस्वामी के मुख से निसरत है। उन्होंने इसका वर्णन किया तो और अधिक स्वादिष्ट हो गया और अधिक रसीला हो गया, इसलिए लोग इसका आस्वादन करते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसकी एक और बिल्कुल यूनिक परिभाषा दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं स्वादु स्वादु पदे पदे का मतलब ये है कि आप जितनी सेवा करोगे उतना ही आप अधिक इसका भगवान के जो दिव्य रस है, जो भगवान का जो सेवा का जो आनंद है, जितनी आप सेवा करोगे उतना ही आप इसका आस्वादन कर पाओगे। और अगर आप उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे, आप कभी सेवा में नहीं जुड़ोगे। आप बोलो मुझे तो कोई रस प्राप्त नहीं हो रहा, तो फिर सेवा कैसे कर रहे हो? जितने भी भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो पुजारी का काम कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चर्स दे रहे हैं, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? भगवान की कुकिंग में लगे हैं, कैसे लगे हुए हो आप? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको रस का आस्वादन कर पा रहे हैं, उनको अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है। अगर वो अनुभव नहीं हो रहा होता तो कभी आस्वादन नहीं कर पाते। श्रील प्रभुपाद ने बोला देखो तुम लोग, मैं जब आया अमेरिका में तो तुम सब लोग नशे में धूते और मैंने बोला नशा मत करो। बिल्कुल उल्टा बोल रहा था मैं। जो तुम लोगों को पसंद था, जो तुम लोगों को अच्छा लग रहा था, मैं उसका बिल्कुल उल्टा बोल रहा था कि तुम लोग नशा कर रहे हो, नशा मत करो। स्त्रियों के साथ पर स्त्री पर पुरुष गमन तो बेसिकली नॉर्मल था वहाँ पर। श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, बंद करो ये इलिसिट सेक्स, ब्रह्मचर्य का पालन करो। प्रभुपाद ने बोला मैंने तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया, फिर भी आप सब लोग आकर्षित हो गए, फिर भी आप सब लोग भगवान की सेवा में जुड़ गए। तो देखो प्रभुपाद ने बोला कॉम्प्रोमाइज़ करने से बात नहीं बनती। आप अगर सिद्धांत पर अडिग रहते हो तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से सिद्धि मिलती है। ऐसे नहीं है कि आपने दूसरों को सूट करने के लिए आपने अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी तो उससे ज़्यादा लोग आकर्षित हो जाएंगे। लोग आकर्षित होकर उनके हृदय में जो भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं उनसे आकर्षित होंगे। अगर आप भीड़ इकट्ठी करना चाहोगे बिना प्रॉपर सिद्धांत दिए तो भगवान चीटर्स को भेज देंगे। अब चीटर्स चीटेड मिल के आपस में खिचड़ी पकाते रहेंगे वो लोग। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल है कि जो भी सेवा कर रहा है उसको रस का अनुभव हो रहा है, वो सुख का अनुभव कर पा रहा है, वो स्वाद ले पा रहा है।